नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 34 प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, सेहत, मेरी बेटे की सेहत, मेरी वाइफ की सेहत, मेरे माता पिता की सेहत, मेरे ससुराल में सास की सेहत, ये सब बताइए सही रहेगी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, और 2 साल से कोई स्थायी कार्य नहीं है वो भी मुझे बताइए कब से मेरे पास वो चीज़ें रहेंगी। पत्नी जो है कोई काम करना चाहती है, विदेश पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। अभी पीएचडी पूरी की है, कोई प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर मैं आगे किसी यूनिवर्सिटी में लग सकता हूँ। साहित्य और अनुवाद में मेरी बहुत रुचि है, क्या उसमें मुझे कोई यश कीर्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो, वैसे तो आपका जो ये पिक्चर दी हैं ये स्कैन करके दी थी आपने, ठीक है, ये स्कैन करके दी हैं, लेकिन स्कैन करने पर ना ये डॉटेड जो आ रहे थे ना, मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, इन पिक्चर को इग्नोर कर दिया था क्योंकि ज़्यादा डॉटेड आ रहे थे। यहाँ पर ये है नहीं ऐसे, इस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट करा है, ठीक है। चीज़ें उनमें से देखकर इसमें से देखकर मुश्किल होती है, आप लोग पिक्चर की क्वालिटी को अच्छा नहीं दे पाते हो, लेकिन पाम रीडर के लिए दिक्कत है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखो ऐसा है, ये हाथ जो है ना, ये आम पाम रीडर रीड ही नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है, जब मैं ग्राफ दिखाऊंगा ना, तब मैं कहाँ गुड लिख रहा हूँ, गुड लाइन, अदर कोर्सेज, लैंग्वेजेस, गुड, ये मैं बहुत कम लिखता हूँ, बहुत कम लिखता हूँ। आपने देखा है, जब मैं ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको देखना। लेकिन क्यों कहा, इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे बहुत रीज़न थे। देखो मैं समझाता हूँ आपको। तो ये नॉर्मल लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन नॉर्मल है, मैंने इस पर गुड लिख दिया था, मैंने इस पर गुड, पर रीज़न क्या था गुड का, देखो मैं समझाता हूँ। ये सब ये क्या बने हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, और इसी ट्रायंगल पर एक तरक्की की रेखा बनी है। अब ये क्यों बनी, यहां स्टडी विद अर्निंग हो रही है इसलिए बनी, स्टडी विद अर्निंग, इसलिए मैंने गुड लिखा कि ऐसा व्यक्ति पैरेलल काम कर सकता है, पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर सकता है, यानी इंटेलिजेंसी का स्तर जो होता है वो अच्छा होता है, अच्छा होता है। क्योंकि ये लाइन जो थी ना, ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये शनि की है। अब इसने भी इसे टच कर रखा है, इसने भी टच कर रखा है, छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रखे हैं, उनमें भी तरक्की की रेखा बनी हुई है। देखो इसमें भी तरक्की की रेखा बनी है, तो उसमें क्या करता है व्यक्ति, नौकरी भी करता है। देखो ये छोटा सा तरक्की की रेखा थी, ये भी तरक्की की रेखा है। अब इसमें डिस्टरबेंस है तो नौकरी छोड़ दोगे आप, दूसरी जगह कर लोगे आप, लेकिन करोगे जरूर। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आपकी लाइन जो थी ना, वो यहीं से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। 19 साल से ही आपने कमाना शुरू कर दिया आपने, यानी स्टडी तो कर ही रहे हो, स्टडी भी अच्छी कर रहे हो, लेकिन ये वो चीजें डिफाइन कर, इसलिए मैंने गुड लाइन लिखी है। ये भी और यहां 2 लाइनें आ गई हैं, ये देखो ये 2 लाइनें हैं। ये मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं मैं इन चीजों को, ये पाम रीडर नहीं पकड़ सकता है। जब आपको ये देखो, ये तरक्की की रेखा है, ये एक, आप इसे क्या कहते हो, ये देखो ये 24वां साल, ये 24वें साल पर भी कुछ करना है, और इसके बाद 2 लाइनों पर भी ट्रायंगल डाल दिया गया है। ये 24 और 25 मेन है, यहां अचीवमेंट्स मिली हैं, कोई अवार्ड्स भी मिले गए हैं। इसी के नीचे ये भी ट्रायंगल दे दिया गया, ये देखो ये ट्रायंगल भी दे दिया गया। बताओ क्या है लाइफ। ये ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, समझ में आई नहीं आई। अब
बात इंटेलिजेंसी की हो रही है। एक होता है इंटेलिजेंट होना और एक होता है इंटेलिजेंस होकर एक जगह टिक कर वो लगातार लगातार आगे बढ़ते रहना। लेकिन वहां कमी है ना, वहां कमी। साथ साथ नौकरी करना, साथ साथ अपनी पढ़ाई करना, नौकरी करना, नौकरी छोड़ना, फिर दूसरा करना, ये सब चीज़ें हैं। तो शुरू से चेक करते हैं। तभी मैंने कहा कि इम्पॉसिबल है पाम रीडर के लिए। ये साइन क्या है, ये साइन क्या है? ये साइन यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं 6 साल, ठीक है। अब एनहेंस प्रॉब्लम हुई 7 साल पर, ये बड़ी है, यहाँ पर ये बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है। और इसका संबंध इस लाइन से है, इस रेखा का संबंध इस लाइन से है। तो यानी 11 और 12 साल के बीच में टर्न की रेखा बनी हुई है। ये देखो 11 और 12 में टर्न की रेखा बनी है। तो क्या हुआ, 11 तक बीमारी की रेखा और 11 से 12 साल में एक जगह से दूसरी जगह, यानी 6 साल से वो चीज़ें चली, 7 पर एनहेंस हुई और उसके बाद 11 से 12 साल के बीच में 11 पर आइसलैंड आया, यही रेखा ने इसको पकड़ रखा था और फिर टर्न कर लिए। अब तो लॉजिक के साथ चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। अब इस जगह पर जरा ध्यान से देखना, इस जगह पर हम चलते हैं। अब हम यहां पहुंच गए ना। अब देखो इस लाइन का संबंध किस लाइन के साथ है, इसको पकड़ते, हम पकड़ते हैं यहां पर। अब देखो 16 और 17 के बीच में, 16 और 17 के बीच में यहां मुझे एक डिस्टरबेंस दिखी है, इनके घर पर डिस्टरबेंस दिखी है 16 और 17 के बीच में। तो कोई ना कोई पिताजी को कोई प्रॉब्लम आई होगी। वैसे सही है, मैंने क्या लिखा कि आप 2002 तक 10th पास कर लोगे, 2004 में आप 12th पास कर लोगे, लेकिन स्ट्रीम चेंज होगा आगे जाकर। अब जब मुद्दे की बात आती है, जब ये 21 साल के होते हैं, 21 साल के होते हैं, तब देखते हैं। देखो हमने यहां से पकड़ा ऊपर, ये क्या है, तरक्की की रेखा है ना भाई। इस पर एक तरक्की की रेखा ऐसे बना रखी है, लेकिन डिस्टरबेंस दे रखी है, लेकिन डिस्टरबेंस। तो 19 से एक जॉब में काम करा, 20 पर उसे छोड़ा, 20 से 20.5 साल के बीच में तरक्की की रेखा, फिर डिस्टरबेंस के साथ एक जगह और काम करा। तो यानी ये 3 एक जगह पर काम कर चुके थे। अब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी, वहां पर भी नौकरी कर रहे थे। अब उसके लिए क्या करा भगवान ने, ये देखो ये है 23वां साल, ये है 24वां साल, इसके बीच में 2-2 लाइनें दे दी थी, ये 2 लाइनें दे रखी हैं। तो यानी यहां से लेकर यहां तक इन्होंने एक जगह काम किया है, नौकरी करी। एक नौकरी यहां पर भी करी है। अब ये 24वां साल है, ये देखो ना, ये रेखा 24 साल की है या नहीं है, ये 24 साल की है ना। अब 24 और 25 के बीच में देखना, 24 और 25 के बीच में ये रेखा तरक्की के साथ चल पड़ी थी। समझते रहना, इसने इसको पकड़ रखा था। ये अचीवमेंट होती हैं, क्योंकि नीचे एक ट्रायंगल, नीचे ट्रायंगल, यहां पर ट्रायंगल। अब ये क्या है, 24 और 25 साल के बीच में यहां पर अचीवमेंट्स आएंगी। किसी को अवार्ड्स मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, कि कोई आगे बढ़ता है, ये वो रेखाएं। अब इस वाले साइन को पकड़ लो, ये जो साइन है, ये साइन क्या होता है, 25 से 26 साल के बीच में आप जगह चेंज करोगे। अब ये एक साइन क्या है, दूसरी जगह पर काम करना, 27 साल, 28 साल अच्छा गया, लेकिन 29 में इन्हें जॉब में दिक्कत आई। अब 29 से 30 साल के बीच में ये जो साइन बना हुआ है ना, ये भी ट्रायंगल के साथ बना हुआ है, ये भी एक जॉब है,
लेकिन यहां कोई चीज कंप्लीट हो रही है, कोई डिग्री या कोई चीज कंप्लीट होती चल रही है, जो पेंडिंग पड़ी होंगी वो चीज जो मैं देख पा रहा हूं पिक्चर की क्वालिटी पर। अब ये जो समय है ये ट्रायंगल बना दिया था ना, पहले हम नीचे चलते हैं, ये क्या समय है, 2 रेखा आ गई, ये 29 साल। अब 29 साल में यहां दिक्कत थी ना, 29 से 30 साल, देखो 29 ये रहा, 30 ये रहा, ये साल क्या है, तरक्की का, लेकिन यहां डिस्टर्बेंस है, यहां डिस्टर्बेंस है। ये क्या साइन है, ये ट्रायंगल्स हैं, ये डिग्री है, ये फिर से डिग्री है, ये फिर से डिग्री है। बताओ ये कौन पकड़ के बताएगा, ये भी डिग्री है, ये पीएचडी है इनकी, ये पीएचडी है। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस आई है ना 32 साल से, ये जो कालापन दिखा था ना, ये 32 और 33 है। ये जो कालापन है ना, ये 32 और 33 तक कोई डिग्री तो मिलेगी, कोई काम भी करेंगे, ऐसा नहीं है काम नहीं करेंगे ये पर, लेकिन ये कोई स्थायी काम नहीं होगा, टेंशनें होंगी, स्थायी काम नहीं होगा, स्थायी काम नहीं होगा। ये 33वां साल है। ये देखो, अब देखो ये जो छोटे छोटे आइसलैंड आए हैं ना, ये छोटे छोटे आइसलैंड है, ये परिवार है ना, मंगल और शुक्र परिवार को रिप्रेजेंट करता है ना। यहां बीमारी की रेखाएं हैं, ये बीमारी की रेखा है 34 से लेकर ये पूरा, ये साल 36 है, तो यहां 35 पर भी तो आइसलैंड आ रहा है, इग्नोर मत कीजिएगा अपनी बीमारी। इसमें एक साइन मामा का भी बना हुआ है, इसी में ये साइन जो बना है ये मामा का भी बना है। ये देखो ये साइन अगर आइसलैंड नहीं होता तो ये तरक्की का होता, ये साइन तरक्की का, लेकिन आइसलैंड है ना, तो आइसलैंड का मतलब बीमार, वो भी बीमार, आप भी बीमार, यानी ये सब बीमार रहेंगे। यहां टेंशन है, और इसका मतलब ये है कि यहां से आप कोई शिफ्ट भी करना चाह रहे हो, ये शिफ्ट भी करना चाह रहे हो। अब आपकी लाइफ में ये 35वां साल है, देखो ये पतली सी तार आ रखी है ना, ये 34 है, ये 35 है, ये 34 और 35 के बीच में एक साइन विदेश का बना है, ये विदेश का साइन है, ये वाला जो साइन है ना, ये 34 वाला, ये विदेश का, जिसमें राहु का इंपैक्ट है। कोई बाहर जाकर कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर ये करना चाह रहे हैं तो आधे मन से चीजें होंगी, और अभी टेम्परेरी जॉब लगी रहेगी। 35 पर अपॉर्चुनिटी है, ये है 36 साल, ये देखो ये है 36, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये देखो ये है यूनिवर्सिटी, यानी यहां पर इनकी परमानेंट कोई चीज, और यहां कोई तंग करेगा 37 साल, यहां विदेश जाने की भी सोचेंगे, लेकिन सैलरी बढ़ेगी, ये सैलरी बढ़ने का साइन है। मेरी पामिस्ट्री को अगर आपने पकड़ लिया ना, बहुत अच्छे ढंग से चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन यहां पर राहु का इंपैक्ट है ना, यानी सैलरी तो बढ़ रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, जिसके कारण एक आइसलैंड आ गया 38 साल पर, 38 साल पर ये छोड़ेंगे। अब 38 और 39 पर ट्रायंगल बनाया है, इस पर रेखा को घुमा दिया गया है, यानी दूर मिलेगी यूनिवर्सिटी में जॉब, मिलेगी यूनिवर्सिटी में जॉब, दूर मिलेगी, और लोन भी लेना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा। अब मुद्दा यह आता है कि यहां पर ये जो ट्रायंगल बना रखे हैं ये क्या कहते हैं, यहां पर ये जो साइन बना रखा है ये क्या कहता है, यहां पर ये साइन बनाया है ये क्या कहता है, इनको पकड़ते हैं। और नीचे आपका घर है, ये देखो यहां से लेकर ये रहा आपका एक ट्रायंगल, और ये रहा आपका घर, यानी 39 साल के बाद आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे आप पैसा लगाओगे, एंड देन आपका जो समय होगा वो आपका घर 41 से 42 साल के बीच में बन जाएगा, वहां शिफ्ट हो जाओगे। इसके बीच में कार लेनी हो कार ले लेना, चीजें यहां पर है। लेकिन अगर आप 38वें साल पर डिस्टर्ब्ड रहोगे 37 पर डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन जहां छोड़नी नहीं है जॉब, यहां विदेश का कोई अगर जाना हो घूमने, वैसे मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि विदेश जाकर टिक जाओगे तो टिक नहीं सकते हो,
टिक नहीं सकते हो। फिर आपकी लाइफ में 38 से 39 साल के बीच में आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में, जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, और 39 से 40 साल के बीच में आपने लोन लेना। 41वें साल पर 40 से 41 साल के बीच में ये जो रेखा घुमा दी गई है ना, ये सैलरी भी बढ़ती है, ये सैलरी भी बढ़ती है। यहां 42 साल तक सैलरी बढ़ेगी। ये 42 साल पर जॉब नहीं चेंज करनी है। मन में फीलिंग आएगी मत कीजिएगा, नहीं तो 42 साल से 42 साल 11 महीने तक डिस्टर्ब रहोगे। 43 साल से ठीक होगा आपका। यहां से आप दूसरी जगह भी काम कर सकते हो अगर करना चाहो। गुड टाइम पीरियड है ये, ट्रायंगल गुड टाइम पीरियड का है, यानी 43 से 44 साल गुड टाइम पीरियड है। लेकिन आप डिस्टर्ब्ड हो जाओगे 45वें साल पर। ये देखो आइसलैंड आ गया। ये 45 पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां चेंजिंग आएगी 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 आएगी। 45 से 46 साल के बीच में ये देखो, ये डिस्टर्बेंस यहां पर भी है। यहां पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये है आपका 47वां साल। 47 ये ठीक जाएगा आपका। दो दो रेखा चल रही हैं यहाँ पर, ये तरक्की का निशान है। थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन 48 साल पर फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। ये आइसलैंड आ गया, यहाँ डिस्टर्ब है। छोड़ना नहीं, पहले बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है। डिस्टर्बेंस आती है, आने दो, ठीक है। सैलरी यहाँ फिर भी बढ़ जाएगी क्योंकि ये रेखाएं फिर ट्रायंगल बनाकर बैठी हैं। लेकिन 48 से 49 थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि 49 में हेल्थ प्रॉब्लम, 50 में हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो 50 और 51 के बीच में ये मैंने क्या डाला है, राहु का प्रभाव, लेकिन स्क्वायर, यानी राहु दिक्कत लाएगा, स्क्वायर बचा देगा। 52 साल तक आप काम करोगे, कहोगे मैं अपना काम करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा। 53 साल जैसे ही आता है ना, 52 से 53 साल, ये देखो 52 से 53 साल, अगर 52 पर काम करा तो 53 पर दिक्कत आएगी। पहले बता रहा हूं, 52 से 53 साल आप छोड़ना चाह रहे हो तो 53 साल पर छोड़िएगा। यहां ये स्क्वायर बना हुआ है, यानी यहां अपना काम है। ये आपने 53 से 54 साल पे करा, शायद आपको चेंज करना पड़े। ये मुझे या तो चेंज करना पड़ेगा या दूसरी यूनिट होगी आपकी, यानी 54 के बाद आप दूसरी यूनिट में भी काम करोगे, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी होंगे आप। ये अपने काम हैं। लेकिन ये जो रेखा यहां बनी हुई है, ये मेजर डिस्टरबेंस है। इसमें हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर की परेशानियां, ये सब झेलनी पड़ेगी 54 से 56 साल के बीच में। 54 से 56 साल के बीच में आप 57 साल तक काम करना, यानी ये वाला जो आपने यूनिट पे काम करा, ये यहां तक करना। अब 57 से 58 साल के बीच में कौन सी रेखा बनी है, आप घर का निर्माण या अपने ऑफिस का या समथिंग, ये वो है। अब बड़ा इंस्टीट्यूट है आपका, जो एक सपना होगा ना आपका, बड़ा इंस्टीट्यूट मैं कोई अपना करूं, कोई जैसे एक फील्ड है आपकी अदर लैंग्वेजेस में, तो मैंने कहा इसे छोड़ना नहीं, ठीक है। लेकिन बीच में एक काली रेखा है ना, 59वें साल पर फ्रस्ट्रेशन आएगी चलने में, लेकिन आपने रिकवर कर लिया। ये रिकवर का साइन होता है, 60 साल पर रिकवर कर लिया। ये साइन जो है 61 और 62 साल आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। 61 से 62 साल आपका भी काम बढ़ेगा। लेकिन ये 62 साल से लेकर ये 64 साल का जो समय है, यहां टेक केयर प्लस हेल्थ इशू, यानी यहां खर्चे ज्यादा होंगे, आमदनी जितने भी कमाओगे वो या तो खर्चों में ज़्यादा निकलेगी, बीमारी में ज़्यादा निकलेगी, ये रहेगा। उसके बाद आपका 65 ठीक जाएगा, 66 ठीक जाएगा। ये रेखा तरक्की पर पहुंची हुई है। लेकिन 67 पर आपने एक यूनिट चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है, 67 से 68 के बीच में। ये एक राहु का प्रभाव आया हुआ है 71 साल पर, ठीक है। 73 साल पर एक यहाँ टेक केयर है, याद रखना ये कोई बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। नीचे स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है, पर लेकिन मुझे बीमारी का साइन भी दिख रहा है। 73 साल टेक केयर, एक प्रॉपर्टी बेचोगे, यहां पर दिक्कत आएगी। ये है आपका 76 साल, 76 से 78 के बीच में प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, जो कि 78 पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है। ये बिकेगी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बिकेगी,
किसी कारणवश से चाहे बच्चे को कोई तकलीफ आए या कुछ आए, ये बिकेगी। तो आपकी लाइफ में वैसे तो मैंने लिखा है सारी चीज़ें 2-2 3-3 लाइनें बनी हुई हैं, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत पैसों की आएगी नहीं। आप काम को बढ़ा भी रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, नौकरी भी कर ली है आपने, विदेश की भी मैंने 2 बारी रेखा देखी है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जहां मैंने बचाव का है वहां बचाव करना ही पड़ेगा। अब ये जो रेखाएं बनी है ना देखो, ये रेखा बनी, इस रेखा से इस रेखा का मिलाप है, ये सब आपके विदेश से रिलेटेड रेखा है। यानी अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो आप जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप विदेश की रेखा नहीं बनी है, आप घूम नहीं सकते हो। यहां मुझे लग रहा है कि आप 2 या 3 बार ही जाओगे, लेकिन कोई सेटलमेंट नहीं है। ये रेखा जब आ गई तो आपकी प्रॉपर्टी बननी है। मैं हमेशा कहता हूं इस रेखा का मिलाप मोर देन 2 प्रॉपर्टी का होता है, और इस रेखा का मिलाप जब इनके साथ हो जाता है तो वो कोई बिजनेस करता है। ये पॉइंट्स जो होते हैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। अब आपकी लाइफ में एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक ये जब भी बनता है तो बीवी जरूर कमाती है, वर्किंग जरूर होती है। और आपकी लाइफ में मैंने यहां से कहना शुरू कर दिया था कि आपकी जो वाइफ है, ये देखो ये जो टाइम पीरियड है यहीं से कमाना शुरू कर रही है, यहीं से। उनके मन में 33 साल से आ रहा था, ये 34 साल है, यहां से ज़्यादा चीज़ें आई हैं उनके दिमाग में। और ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो ये ट्रायंगल है और ये तरक्की की रेखा है। तो आपकी बीवी भी कमाएगी, ये भी यहाँ पर निश्चित है। अब आपकी लाइफ में आपके जो सिस्टर से रिलेटेड रेखाएं आ रही हैं, जरा वो भी पकड़ लेते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। देखो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये है आपका 24 से 25 साल। यहां पर भी कोई रिश्ता आया था आपकी बहन का, ठीक है। यहां पर शादी हुई है, ये वाली जो रेखाओं पर शादी हुई है 26 से 27 साल के बीच में। लेकिन ये जो ट्रायंगल बनाए हुए हैं ना, यहां के बीच में एक आइसलैंड आया हुआ था ना, तो यही मेरे को लगा था 29 से 30 साल के बीच में यहां पर आपकी बहन को कोई दिक्कत आई होगी। ये वो रेखा बनी है। तो ये सारी चीजें आपको ग्राफ पे दिखाता हूं। देखो हर एक रेखा को टेस्ट करना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं एडवांस पामिस्ट्री का। घर को चेक करो, नौकरी को चेक करो, ठीक है। यहां पर ये स्टडी हो गई, ये आपकी एनर्जी लेवल हो गई, विदेश जाना चाहते हैं, ये आपके मैरिड लाइफ हो गई, अपॉर्चुनिटीज हो गई, आपने क्या क्या लेना चाहते हो ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है। आप और ये जो समय पर इन रेखाओं ने इनका संबंध पकड़ रखा है, तो ये क्या करते हैं, आपके घर पर भी कोई कमाने वाला होना चाहिए और प्लस अपनी लाइफ में आप तरक्की करोगे, ये वो है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं होती हैं। तो आपकी लाइफ में मैंने तो यूरोप की रेखा भी देखी है, यूएस कनाडा की भी देखी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में एशियन कंट्री की भी है, देखो। तो ये कंपैटिबिलिटी जो होती है घूमने की है, पर लेकिन वहां पर चाहे पढ़ाई करके या कहीं पर भी घूमने की है, वहां पर आपका कोई सेटलमेंट नहीं है और अपना काम लास्ट में करते हुए मिलोगे। और बच्चों की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे हाथों को टेंशन आपको 32 साल से हो रही है, मुझे भी पता है हो रही है। ये लाइन आपको टेंशन देगी। ये देखो ये लाइनें लाइफ में, ये अगर डार्क नहीं बनता ना, ये तो देखो डिग्री बना दी आपको, लेकिन डार्क तो है ना। इस रेखा ने टेंशन तो दी ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि टेंशन नहीं है। यहां से मिल रही है ना आपको, ये देखो ये रेखा मिला रही है ना यूनिवर्सिटी का। एनीवे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये हाथ आम पाम रीडर पकड़ ही नहीं सकता। देखो कितने, अरे बाप रे, इतने सारे चिन्ह हैं इनके हाथ में। हाँ इतने सारे चिन्ह हैं, ये चिन्हों पर लाइफ चलती है। ये देखो 6 साल, ये एक रेखा यहाँ पर, वो जो सफ़ेद सफ़ेद चमक की थी ना, ये देख लो 9 साल ये रहा। फिर उसके बाद 11 पर ये देखो आइसलैंड, यहाँ से टर्न हो गए, 11 से 12 साल में एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। 16 साल पर ये देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी या काम है। 16 से 17 साल के बीच में यहाँ पर क्या हुआ, परेशानी आई इनके घर पर, लेकिन वैसे ठीक है, इनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ पढ़ाई में नहीं आई। हाँ इस जगह पर जरूर आएगी। देखो ये वाले साल पर 20 और 21 साल पर वैसे थोड़े से परेशान जरूर रहेंगे। अब देखो गुड लाइफ मैंने कभी नहीं लिखता। ये देखो ये रेखा को मैंने क्या करा था, गुड लिख दिया था। आप देखो इस समय पर मैंने क्या लिखा हुआ है, गुड। इस रेखा को गुड, इस रेखा को कोर्स लैंग्वेज लिखा हुआ है। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं,
मेरा दिमाग खराब है क्या? ये करेंगे, यही काम करेंगे। इतनी प्रोफिशिएंसी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। कुछ करना है 24, ये देखो 24, ये देखो लैंग्वेज 28 ठीक है, 29 में दिक्कत आएगी, 27 में दूसरी जगह पर है। ये कोई चीज कंप्लीट करना, ये यहां पर ये ट्रायंगल बना दिया था ऐसे करके, तो ये 30 साल पे इनकी वो हो गई। अब वैसे ठीक चल रहा था लेकिन यहां परेशानियां आनी शुरू हो गई, और इसके बाद ये वाला जो काला सा बना हुआ था यहां तक ये डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। टेंशन वर्ड लिख दिया मैंने, वैसे मैंने लिखा है थोड़ी बहुत इंक्रीज, और ये जो उल्टा ट्रायंगल बना है डॉक्यूमेंटेशन का बना हुआ है, और यहीं पर मैंने लिखा है ये देखो इसके साथ ये बच्चा हुआ है ना, तो ये 32 और 33 के बीच में यहां पर बच्चा हो जाएगा। ये विदेश की रेखा है, पढ़ाई से रिलेटेड, इसी रेखा ने इसको टच कर रखा है ना। अरे मेरे को पढ़ाई करना, काली है ना, ये दिक्कत। ये देखो ये तरक्की का साइन था, लेकिन यहां बीमारी है, यहां कोई बीमारी, अब इनको कोरोना हो गया, कुछ हो गया, इनके घर में हो गया। अब यहां तो देखो राहु का इंपैक्ट क्या है, घर पर कोई बीमार, यहां मामा भी बीमार, ये भी, और ये 33 साल से घर को मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मूव की जो है रेखा यहां से बनी हुई है, ये यहां पर इनके घर लिख दिया मैंने। 41-42 साल तक कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे लोगे, लेकिन 39 से नींव डलनी शुरू हो जाएगी, यानी पैसा देकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। 35 साल पर यहां पर कोई डिग्री कंप्लीट, कोई और अदर कोर्सेज करना चाहते हो तो 35 से 36 साल के बीच में वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहां पर आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आ गया। 37 में कोई तंग करेगा, विदेश जाने की सोचोगे, सैलरी बढ़ेगी। 38 में यव का निशान आ गया, दिक्कत आएगी। 38 से 39 साल के बीच में आपने क्या करा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में लिया जो थोड़ी सी दूर थी, यहां पर लोन लेने की संभावना 40 साल तक बनती है। 40 और 41 साल पर आपका पैसों का स्टेटस बढ़ने लग गया, आपने अपना घर ले लिया, कार ले ली, सब कुछ ले लिया। 42 साल तक आपका लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। 42 साल पर आपका दिमाग चला कि यार जब इतनी बढ़िया चल रही है तो मैं ऐसा करता हूं ना, यहां पर अपना कोई दूसरे में और ट्राई करता हूं, कहीं और कुछ करता हूं। ये गलत है, यहां मत कुछ करना, नहीं तो आपको 42 साल 11 साढ़े 11 महीने तक आपको झेलना पड़ेगा। 43 साल से फिर आप दूसरी जगह पर काम करोगे, और 44 साल गुड टाइम पीरियड है। 44.5 और 45 में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 46 साल पर भी घर की परेशानियां और थोड़ा बहुत तंग जरूर होगे, लेकिन 45 से 46 साल के बीच में दूसरी स्टेट में जाना चेंजिंग हो सकती है। अवॉइड कीजिएगा इस जगह पर अवॉइड कीजिएगा। 47 साल अच्छा है, 48 साल अच्छा है, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन यव का निशान है, कोई ना कोई तंग जरूर आओगे यहां पर। 48 से 49 साल के बीच में, 49 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम है। 50 साल में हेल्थ प्रॉब्लम है। 50 से 51 साल में कोई चेंजिंग नहीं करनी। पहले राहु दिक्कत देगा, लेकिन बाद में ठीक कर देगा, लिखा है बाद में ठीक कर देगा, ठीक है। अब आपकी लाइफ में 52 साल पर आप चेंज करोगे, मेरे को नौकरी छोड़कर अपना काम करना है, ये देखो अपना काम करना है, मत कीजिएगा। 53 पर कीजिएगा, नहीं तो 52 से 53 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो बिजनेस चलाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। 53 से खोलिएगा, 53 से खोलोगे, 54 पर जाकर आपने क्या करा, एक और जगह पर कुछ चेंज इंस्टीट्यूट को खोलने की कोशिश करी है, लेकिन 54 से 56 साल के बीच में आपको घर की परेशानियां, हेल्थ प्रॉब्लम, थोड़े बहुत पैसों की दिक्कत वो रहेगी। 57 साल पर 3 महीने की दिक्कत। 58-59 साल पर आप अपने काम को बढ़ाओगे। 59 साल पर थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूट है। सफेद का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, जितना मैंने सोचा था उतनी मुझे चीजें नहीं मिल पा रही हैं। 59 साल पे आपकी यहां पर सोच बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। 60 साल पर आकर आपने काम को बढ़ा दिया है, ठीक है। 60, 61, 62 साल बच्चा और आपके लिए बढ़िया है, यहां एक प्रॉपर्टी भी परचेस करोगे आप। 62 से 64 साल के बीच में प्लस हेल्थ का मतलब होता है टेक केयर, यहां पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, पैसों का भी देखना है। खर्चे ज्यादा होंगे और आमदनी में कहीं ना कहीं पैसे वो खर्च होंगे आपकी बीमारी पर, कहीं और किसी और इन चीज़ों पर ज़्यादा होते रहेंगे। बाकी 65 ठीक जाएगा। 66 से काम को बढ़ाना शुरू कर दोगे। 67 पर 1 यूनिट और कहीं पर ये चेंजिंग होगी, आप उसे बढ़ाकर कहीं और करोगे 67, 68 पे। अब यहां पर ये वाली जो तार आई है, तार का मतलब होता है थोड़ी बहुत परेशानियां। 71 पर, 72 पर अपनी सेहत का ध्यान रखना। मुझे यहां पर डेफिनेटली लग रहा है कि कोई बीमारी जरूर आएगी। और 76 से 78 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी सेल जरूर होगी। और 76 साल पर घर पर कोई बच्चे को दिक्कत या किसी और तरीके की दिक्कत जरूर होगी। और 77, 78 में प्रॉपर्टी बिकनी है,
ठीक है, और 78 पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इससे आगे भी लाइफ है, ऐसा नहीं है, पर लेकिन मैं पिक्चर की क्वालिटी जहाँ तक दिखेगी मैं वहीं तक बताऊंगा। ये देखो सूर्य पर्वत को देखते हैं। देखो सूर्य पर्वत में ये रेखाएं क्या थी, ये रेखा आपकी 24 से 25 साल पे कोई रिश्ता आया था, ठीक है, ये चोंच निकली होती है, मनाई करते थे। ये 26 से 27 साल पे शादी हुई थी, यहाँ एक आइसलैंड आ गया 29-30 में। ये जो आपके घर आपकी बहन है, ये दिक्कत रहेगी। यहाँ कोई ससुर या आपके कोई ना कोई बीमार रहेगा 33 साल पर, ये ठीक है। और इसके बाद जो है आपकी लाइफ में ये जो 33 से आपकी वाइफ जो है कोई कमाने की सोच रही है, 34 साल पर उनका बहुत मन करा कमाने को, और मैं कह रहा हूँ कि 39 साल से उनकी लाइफ में सुधार निश्चित आएगा। 39 साल 42 साल यहाँ पर सुधार निश्चित आएगा। तो वो आगे अगर कोशिश करें तो 37 साल से उनकी बात लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटी जो है प्लस की ओर जा रही है, क्योंकि ये आपका हाथ है। मैं आपके हाथ की और कुछ जो रेखाएं वाइफ के कंसर्न में चल रही हैं उन्हें पकड़ रहा हूँ। तो ऐसे अगर पकड़ते रहोगे तो आपको पता लगेगा। देखो कितनी मेहनत है। अब आप यहां पर मैंने राइट हैंड के फार्मूलों को केवल चेक करा है, राइट हैंड के, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड को बहुत अहमियत देता हूं। अब जरा इस पर देखें। देखो ये कौन सा साल है, ये 24 है। ये वाली रेखा 23 की थी ना, ये रेखा 23 की थी। अब देखो ये 23 तक कोई चीज कंप्लीट हुई है, इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि इस रेखा ने यहां पीछे से लेकर ये रेखा को टच करा है, और इस रेखा ने इस रेखा को हार्ट लाइन को टच कर लिया, यानी हार्ट लाइन को टच करा है। आगे जाकर पढ़ाई करेंगे, आगे भी पढ़ाई होगी, आप समझ रहे हो। और देखो ये जो था 24 और 25, ये जो साइन बने हैं ना 24 और 25 पर, ये हैं अचीवमेंट्स के। ये देखो ये साइन 24 और 25 के अचीवमेंट्स के थे। ये देखो ये ट्रायंगल्स बना दिए गए थे। तो ये अचीवमेंट्स हो गई। आपने वहां पर कोई प्राइज लिए होंगे, कोई कुछ करे होंगे, कोई कोर्स किया होगा, कोई कुछ करा होगा, ये वो रेखा हो गई। अब 27 साल पर ये वाली रेखा ने क्या करा, यहां पर टर्न कर दिया। तो आपको यहां पर एक काला है, दूसरी जगह पर काम करोगे आप। ये रेखा 29 साल पर फ्रस्ट्रेशन पे चल रही है, तो ये 29 पर चेंज कर लोगे। ये हाथ पढ़ते कैसे हैं मैं ये बता रहा हूं। 29 से 30 साल के बीच में ये देखो ये क्या साइन बना दिया, ये देखो ट्रायंगल बना दिया। ये देखो ना 29 से 30 साल के बीच में ऐसे करके तरक्की का साइन बना दिया। अब ये क्या करा, 29 से 30 साल के बीच में क्या हो गया, शादी हो गई। जैसे ही यहां पर आते हैं, ये देखो ये 33वां साल है, ये 33 साल आ रहा है, ये 34 साल आ रहा है। डिस्टर्बेंस आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। जब भी कोई भी उपलब्धि हो रही है वो यहां से हो रही है, 36 साल से हो रही है। अरे मैं तो इन हाथों को पढ़ता कैसे हूं, मुझे पता है ना। मुझे पता है कि यहां पर क्या क्या अब स्क्वायर बनेंगे नहीं बनेंगे, पीछे स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, पीछे स्क्वायर बन रहा है, यहां स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां से ये रेखा ट्रायंगल पर बना रही हुई ये बैठी है। अरे यार इनका तो घर भी बनेगा, देख लेना 41 साल तक। ये देखो स्क्वायर बने हुए हैं, ये रही। अरे वाह यार, चलो भैया घर भी बन जाएगा। चलो डन, फार्मूले मैच, कोई जरूरत नहीं है राइट हैंड को चेक करने के लिए, कर लिए हमने। क्या है ये, क्या है। तो ऐसे पकड़ा करो अपनी लाइफ में, हाथ को रीड कैसे करते हैं, इन रेखाओं को पकड़ो कि ये रेखा क्या कर रही है, ये रेखा यहां से, ये देखो ये जो साइन बने हैं, ये साइन क्या कह रहे हैं। आप इन साइनों को आप क्या क्या इंडिकेशन लोगे। देखो विदेश की रेखा के साथ टच है, समझते रहो। अपना अपना काम कर रहे हैं, ट्रायंगल्स बने हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, लास्ट में जाकर कमर्शियल का क्या मतलब होता है, कोई इंस्टीट्यूट खोलना या कुछ करना, ठीक है। लास्ट में क्या है, ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये स्क्वायर बन रहे हैं। विदेश से क्या संबंध निकल रहा है, विदेश से संबंध क्या निकल रहा है, बाहर जाना। अब ये रेखा को पकड़ लो, देखो ध्यान से देखना, ये रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे। ये क्या है, बुध की रेखा है। बुध का संबंध आपका इस भाग्य रेखा के साथ बना हुआ है। बुध का संबंध, ये इन्वेस्टमेंट है, कुछ मत समझ लेना इसे, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है।
यानी बुध का संबंध है आपका, और ये जो साइन बने हैं ये कमर्शियल एक्टिविटीज के बने हैं। आप करोगे, आप करोगे। ये आपको पढ़ाई 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 इंटेलिजेंसी के स्तर को बताती है। कितना बताऊं मैं आपको? एनीवे छोड़ो, आपने कौन से उपाय करने हैं पहले वो बता देता हूं। देखो, आपका मंगल बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है, चंद्र बढ़िया है, मंगल ठीक है, बुध ठीक है, आपका सूर्य है, सूर्य की प्रॉब्लम आ रही है। देखो, मैं यहाँ पर कोई भी आइसलैंड जब भी देखूंगा, ट्रायंगल्स बने हैं, नो डाउट ट्रायंगल्स बने हैं, आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन जहां पर कोई चीज रुक जाती है, जहां पर ये साइन आने शुरू हो जाते हैं, मैं उपाय जरूर देता हूं। सूर्य का उपाय लो आप, ठीक है। ये देखो, ये भी एक आइसलैंड है, ये भी एक आइसलैंड है, सूर्य का उपाय लो। अब ये शुरुआती टाइम पीरियड था ना आपका, देखो शुरुआती टाइम पीरियड था, ये कौन सा साल था? 6 साल का था ना। लेकिन जब हम यहां से यहां तक जाएंगे तो अभी ये उम्र नहीं आई है आपकी, अभी उम्र नहीं आई है। यानी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये लगभग 36 साल तक है। तो 36 साल, इसे मैं 35.5 कहता हूं ना, ऐसे करके कहता हूं ना, तो 36 साल तक तो आपको गुरु का उपाय करना पड़ेगा। 36 की जगह 38 साल तक कर लेना, ठीक है। यहां तक तो आप करो ही करो, बाकी ये 2 उपाय लगातार लेते रहो। इस सूर्य के उपाय को लगातार करना ही करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।